हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि का, यानी कि अगर स्कॉर्पियो राशि का आपका पार्टनर है तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या रियूनियन होगा, क्या इस रिश्ते में आपको आगे एनर्जी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी, तो फटाफट से मेरे चैनल को आप अगर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे मुझे करंट एनर्जीज ये मिल रही है कि वो रीयूनियन चाहते हैं। 110% इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि वो रीयूनियन में आए, फिर से आपके साथ में कनेक्शन में आए, क्योंकि वो आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं कि आपके साथ में वो जब भी होते हैं तो उन्हें कुछ अलग सोल कनेक्शन उनको महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही प्योर हार्टेड प्यार बोलते हैं ना, जैसे डीप हार्टेड लव, अनकंडीशनल लव है, और आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली सोल कनेक्शन है। वो ऐसा मानते हैं। उनको आप जब भी उनके साथ में होते तो वो जब भी हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। बट अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में है ना, या तो कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से वो क्रॉस रोड्स पर आके खड़े हो गए हैं, और अभी उन्हें डिसाइड करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो किसको चूज़ करें। बट वो कॉन्स्टेंटली आप ही के बारे में 24/7 सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में यही है कि वो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि वो जब भी सांसें लेते हैं तभी आपका नाम या आपको याद करना वो छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे मुझे है ना वो आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आप लोगों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली ही हो। तो जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे जलते हैं। आप दोनों की रिश्ता, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फ्रेंड्स सर्कल्स में है, जो चाहता नहीं है आप दोनों को साथ में देखें, जो चाहता नहीं है कि आप दोनों एक साथ में आए फिर से। तो उनसे अवेयर रहने के लिए वो आपको, यानी थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो सोच रहे हैं कि आपको बताएंगे कि भाई ये पर्सन जो है वो हमारे रिश्ते में फिर से रियूनियन हो, ये नहीं चाहता है। वो मुझे लग रहा है कि शायद है ना वो अपने कुछ फाइनेंशियली डेप्थ में भी ज़्यादा डूब चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया हो और वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस से वो अभी मुझे पास आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में है ना, मुझे क्लैरिफिकेशन को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में है ना, कोई एक पर्सन ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पे, हर चीज़ पे उनको क्लैरिफिकेशन मांगता है और उन्हें देना पड़ता है। यानी कि आपने इनसे बात क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। तो वो ये चाहते हैं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। मुझे हर बात का क्लैरिफिकेशन देना अच्छा नहीं लगता है, वो आपको कहना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि मैं, जब मेरी फीलिंग्स तेरे लिए ट्रू है, जब मैं और आप, यानी कि आपका जो स्कॉर्पियो राशि वाला जो भी आपका पर्सन है, वो आप दोनों अगर सोल कनेक्शन में हो और हायर वाइब्रेशन में रहते हो और जब भी एक दूसरे के साथ में होते हो तब, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इतना स्ट्रांगली बॉन्डिंग होने के बाद में भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे ना थोड़ा सा ये बंदा माइंड गेम्स खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो सकता है आपको पाने के लिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली हो अगर, तो वो आपको माइंड गेम्स के साथ में पाना चाहते हैं। वो किसी भी हद तक जाकर भी आपको पाना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है आपसे, आपकी ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। बट मुझे फिर भी यहाँ पे रीयूनियन तो दिखाई दे रहा है, पर परमानेंट जो
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यानी कि आपको कमिटमेंट चाहिए इस रिश्ते में, तो मुझे नियर फ्यूचर में यहाँ पे मुझे उनकी करंट एनर्जीज में भी कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाँ, आपसे प्यार है, बट वो कमिटेड नहीं, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। वो क्रॉस रोड्स पर ऐसे खड़े हैं कि जहाँ पे एक साइड आप हो और एक साइड कोई थर्ड पार्टी है, तो उस वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, है ना। चलिए देखते हैं कि क्रॉस रोड्स क्यों आया है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं, तो क्रॉस रोड्स क्यों आया है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोई या तो उनकी मदर हो सकती है जो आपके रिश्ते के लिए ना मान रही हो, थर्ड पार्टी, या फिर उनकी वाइफ भी हो सकती है। अगर वो शादीशुदा है तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिस वजह से वो उन्हें चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपके रिश्ते में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उन्हें यानी कमिटमेंट की और ये रिश्ता मुझे जाता हुआ नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है। टॉक्सिसिटी क्यों आया है? देखो, टॉक्सिसिटी में यानी कि वो आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है, बट वो आपके माइंड गेम्स बहुत खेल रहा है आपके साथ में 110%। वो चाहते हैं, वो कमिटमेंट तो नहीं देंगे, बट वो इस रिश्ते से आपको बाहर जाने भी नहीं देंगे। ये ऐसे पर्सन है, यानी कि वो दोनों नावों पे सवार होने की ज़्यादा थिंकिंग, यानी कि उनकी जो थॉट्स है वो थोड़े से मुझे है ना अच्छे वाले नहीं लग रहे हैं। यानी कि ये पर्सन है ना थोड़ा सा टॉक्सिक ज़्यादा है और फिज़िकल रिलेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अभी। यूनिवर्स मुझे बताए डेथ क्यों आया है, किस चीज़ के लिए डेथ है? देखो, थर्ड पार्टी को लेकर ही यहाँ पे मुझे है ना 110% आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है ही। शायद उनकी फैमिली हो सकती है या फिर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस भी हो सकती है, तो उस वजह से भी वो आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देख सकते। क्लैरिफिकेशन क्यों आया यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लैरिफिकेशन किस चीज़ के लिए? देखिए, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी है ना वो एक यानी बैलेंस वे से चले। बार बार उनको क्लैरिफिकेशन देना आपको अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही प्योर हार्टेड है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, तो आप शायद थर्ड पार्टी की वजह से उनसे बार बार क्लैरिफिकेशन मांग रहे होंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, रिवाइटलाइज क्यों आया है यूनिवर्स मुझे बताएं, रिवाइटलाइज क्यों आया है? देखिए, अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो वहाँ पे थर्ड पार्टी पर भी ज़्यादा फोकस देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। उस वजह से वो वहाँ पे भी आइसोलेशन में ही है, वहाँ से भी कुछ ज़्यादा मुझे कनेक्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हो, अगर वो शादीशुदा थे तो वहाँ पर आपसे शादी करने के लिए वहाँ से डिवोर्स वगैरह उन्होंने अगर फ़ाइल किया हो, तो वहाँ पर जो उनकी वाइफ को एलिमनी देनी है उससे रिलेटेड भी वो ज़्यादा इस एनर्जी में है कि स्टक है। उस वजह से वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर, यानी वहाँ पर उनको अगर डिच करते हैं तो वहाँ से जो उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल रही थी या उनके फैमिली से जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल रही थी वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकती है। और वो प्यार आपसे करते हैं, तो वो अभी क्रॉस रोड्स पे उसी वजह से खड़े हैं कि कैसे करे कि जैसे आपके साथ में आया जाए। ठीक है, कॉशन क्यों आया है यूनिवर्स मुझे बताएं। देखिए, है ना, ये पर्सन थोड़े से ऑब्सेस्ड है, इसकी वजह से वो आपको है ना अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी मुझे ज़्यादा बातें करते आप अगर करते होंगे तो वो उस पर भी थोड़े से शक की नज़र से देखते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये बंदा है ना थोड़ा सा ज़िद्दी है, ये सी ही और सी जो भी है वो थी था पे ध्यान नहीं देना।
एनर्जीज़ पे ध्यान देना। यानी आपका पर्सन जो भी है, अगर वो स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि का है तो उसकी एनर्जीज़ में वो बहुत ही यानी कि स्टबन है, ज़िद्दी है। उन्होंने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, यानी कि वो करके ही रहेंगे। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी वो ज़्यादा आपको बातचीत ना करने देने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो। आपके बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई कांस्टेंट यूनिवर्स। कांस्टेंट, देखियो आप बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, फिर भी वो आपसे हाईली कनेक्टेड है ऐसा वो कहना चाहते हैं। या फिर उन्होंने आपका तोड़ा है दिल, या फिर आपने उन्होंने तोड़ा है, फिर भी 24/7 वो आपके बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर नियर फ्यूचर में, मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनको कमिटमेंट देंगे? क्या इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या है? देखिए, मैंने बोला ना कि प्यार तो करते हैं पर डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी कि वो कंफ्यूज है। देखो, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में वो कंफ्यूज है, उस वजह से वो अभी तो मुझे कमिटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, बट वो आपको डोमिनेट भी करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा टॉक्सिक बंदा है। आप मुझे है ना, भले ही सोल कनेक्शन में हो, बट आप लोग है ना मुझे टॉक्सिक रिश्ते में, या फिर आप मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप स्कॉर्पियो राशि वाले हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय।